है एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू रखेंगे क्लास 10th इंग्लिश का हमारा जीनियस बैच और डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का 7th चैप्टर दैट इज द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसका सेकंड पार्ट है कुर्क। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अ बैकर फ्रॉम गोवा। उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था गोवा के कल्चर के बारे में, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के बेकर्स के बारे में और वहाँ के छोले भटूरों के बारे में। जैसे दिल्ली में छोले भटूरे होते हैं वैसे ही वहाँ पर लोव्स ऑफ ब्रेड्स होते हैं, यानी कि पाव रोटी होती है जिसको हम कह सकते हैं गोवा के छोले भटूरे। तो उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हम पहुँच जाते हैं कर्नाटका। आज हम बात करने वाले कर्नाटका की, कैसे कर्नाटका, कैसे कुर्ग और कैसे कॉफ़ी, यानी कि बात करेंगे कर्नाटका की, कर्नाटका में कुर्ग की और कुर्ग में कॉफ़ी की। कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कि कई सारी चीज़ों के लिए फेमस है। किन चीज़ों के लिए फेमस है और ऐसा क्या स्पेशल है कुर्ग में, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में, इस एपिसोड में। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के ट्रेलर की, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं वो हम जान लेते हैं। कुर्ग इज ए कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया इन कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि कुर्ग है वो फेमस है कॉफ़ी के लिए, जो कि कर्नाटका में है। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन द मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर के बारे में हम सोशल साइंस में भी पढ़ने वाले हैं। तो मैंगलोर और मैसूर है जिसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, मैसूर के बारे में। उनके बीच में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग। दिस लैंड इज फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट। ये रेन फॉरेस्ट यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसके लिए फेमस है। एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स दोज फॉरेस्ट विच रिमेन्स एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर, जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं। इट डजेंट मीन दैट कि वो पत्ते नहीं गिराते, दे ऑल्सो सेट देयर लीव्स, लेकिन इनके पत्ते गिराने का जो टाइम होता है वो डिफरेंट ट्रीज का डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर होता है, इसलिए वो एवरग्रीन दिखाई देते हैं। एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो फेमस फॉर स्पाइसेस, यानी कि मसालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये कुर्ग। The writer seems to be fascinated by the beauty of the place and says that it must have come from the kingdom of God. अब राइटर है उसको इतना मज़ा आता है कुर्ग में, इतना अच्छा लगता है कुर्ग कि वो कहता है कि भाई ये तो सीधा ही हेवन से लाया गया है, ये जो टुकड़ा है ज़मीन का कुर्ग। इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, और ये कर्नाटका का सबसे छोटा लेकिन बहुत फेमस और बहुत प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट है। चलिए हम डिटेल में इस चैप्टर को समराइज करते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे हम कुर्ग की और कुर्गिस लोगों की, यहाँ के रहने वाले लोगों की। कुर्ग इज हेवनली प्लेस विच लाइज बिटवीन मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, यानी कि एक बहुत खूबसूरत सी जगह जो मैंगलोर और मैसूर के बिल्कुल बीच में है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। एंड हैज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, यानी कि तीन चीज़ों के लिए फेमस है। एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पर स्पाइसेस हैं, यहाँ पर कॉफ़ी के प्लांटेशन मिलते हैं। द कॉफ़ी प्लांटेशन मतलब जैसे हम टी प्लांटेशन की बात करते हैं उसी तरीके से कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, यानी कि बड़ा लार्ज एरिया होता है, वहाँ पे एक ही सिंगल क्रॉप है वो ली जाती है और यहाँ पर कॉफ़ी उसके लिए फेमस है। द बेस्ट सीजन इज बिटवीन सेप्टेम्बर एंड मार्च वेन द वेदर इज परफेक्ट फॉर विजिट टू कुर्ग। यहाँ पर अगर किसी को विजिट करना हो, आपको विजिट करना हो, तो आप सितंबर से मार्च के बीच में जा सकते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी औसम होता है। द पीपल आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। यहाँ के लोगों के बारे में अलग अलग कहानियाँ कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसे है, तो दो कहानियाँ ज़्यादा फेमस है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रीक है, उनकी संतानें हैं, यानी कि ये ग्रीक जो लोग हैं उनके वंशज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया ये तो अरेबिक वंशज है। क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। इट इज़ रूमर्ड दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी ड्रिफ्टेड हियर एंड फाउंड इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर जब भारत आया था, सिकंदर जिसको हम हिंदी में कहेंगे सिकंदर, इंग्लिश में कहेंगे अलेक्जेंडर, ओके। जब अलेक्जेंडर यहाँ पर आया था तो उसकी आर्मी का कुछ हिस्सा पीछे रह जाता है, और पीछे रहने के बाद उस वक्त कोई ऐसा गूगल मैप वगैरह तो था नहीं, पीछे रह गए और वापस नहीं लौट पाए, वो यहीं पे रह गए। दे मैरिड अमंग द लोकल्स सो देयर ट्रेडिशंस एंड राइट्स में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडियंस। उन्होंने यहीं पे रह के शादी वादी कर ली, बच्चे हो गए, मतलब आगे बढ़ना शुरू हो गया, और ये हुआ कि वो यहीं के होके रह गए, ओके, कुर्गिस जिनको हम कहते हैं। लेकिन उन लोगों की, क्योंकि वो अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर उन्हीं के, या हम यूं कहें कि ग्रीक वंशज हैं, तो उनके ट्रेडिशन, उनकी कल्चर भाई थोड़ी सी अलग है, इसलिए ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये ग्रीक डिसेंट के हैं। सम पीपल से दैट कुर्गिस आर ऑफ अरेबिक डिसेंट। अब कुछ लोग हैं वो ये नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है,
ये जो कुर्गिस है ये अरेबिक डिसेंट के, यानी कि जो अरब के निवासी हैं उनकी ये संतान है, उनकी आगे वाली पीढ़ी है। डिसेंट मतलब पीढ़ी, संतान, वंश, कुछ भी कह सकते हो। ओके। एज मेनी पीपल वियर ए लॉन्ग ब्लैक कोट विच इज सिमिलर टू द कोफिया वॉर्न बाय द अरब्स, कि वो एक लंबा सा काले रंग का कोट पहनते हैं जो कि अरब लोग पहनते हैं, जहाँ पे उसको कोफिया बोला जाता है। ओके, तो कुछ ये मानते हैं, चलिए कुछ भी मानते हो, यानी कि या तो ये अरेबिक डिसेंट के हैं या फिर ये ग्रीक डिसेंट के हैं, लेकिन कुछ भी हो इनकी कल्चर थोड़ी सी अलग है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कुर्ग, जो कुर्गिस लोग हैं वो कैसे हैं, तो कुर्गिस, द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, यानी कि वो लोगों की आव भगत बड़े अच्छे से करते हैं, जब भी गेस्ट आते हैं बड़े अच्छे से मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं। ओके। एंड रिकाउंट मैनी टेल्स ऑफ ब्रेवरी, इसके साथ साथ उनके पास ब्रेवरी के बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, जब भी जाओगे मौका मिला तो बहुत कुछ वो सुनाएंगे। जनरल क्रियप्पा द फर्स्ट आर्मी चीफ वॉज ए कुर्गिस, अगर हम हमारे जनरल क्रियप्पा की बात करें जो फर्स्ट हमारे आर्मी चीफ रहे हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो भी कुर्गिस थे, कुर्ग के निवासी थे। द कुर्गिस आर द ओनली पीपल इंडिया टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, कुर्गिस लोग अकेले वही लोग हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में, जो कि फायर आर्म्स यानी कि अपने साथ हथियार रख सकते बिना किसी लाइसेंस के। द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ लाइक द महासीर, अगर हम बात करें, ये तो कुर्गिस लोगों की बात हुई, उनके डिसेंट की बात हुई। अगर हम बात करें यहाँ की डाइवर्सिटीज़ की, फ्लोरा एंड फोना की, तो वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ लाइक द महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश यहाँ पर मिलती है। किंगफिशर्स, स्क्विल्स, लंगूर्स, एलिफेंट्स कैन बी सीन देयर, यानी कि ये काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ में फेमस है, जैसे महासीर है, किंगफिशर्स हैं, स्क्विल्स हैं, लंगूर हैं, एलिफेंट यहाँ पर कॉमनली दिखाई देते हैं इनके एवरग्रीन फॉरेस्ट में। कुर्ग इज ऑल्सो वेल नोन फॉर हाई एनर्जी एडवेंचर्स, यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारे हाई एनर्जी एडवेंचर्स का भी अरेंजमेंट किया गया है, उसके लिए भी फेमस है, लाइक दैट ऑफ ए रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लिम्बिंग एट्सेट्रा, तो उसके लिए भी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर विजिट करते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पे ब्रह्मागिरी हिल्स है, जो ब्रह्मगिरी हिल्स है गिव द क्लिम्बर एन इंस्पायरिंग व्यू ऑफ द कुर्ग, उस हिल से कुर्ग का इलाका बड़े अच्छे तरीके से देखा जा सकता है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारे लोग हैं, टूरिस्ट है यहाँ पर विजिट करते हैं। इसके साथ साथ बायलाकोफ इन कुर्ग इज द इंडियाज लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, यहाँ पे एक बायलाकूप, या इसको हम बायलाकूप भी बोल सकते हैं, तो ये कुर्ग का सबसे बड़ा, कुर्ग का ही नहीं बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्क्स का सेटलमेंट्स है, यानी कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क है वो यहाँ पर रहते हैं। दीज बुद्धिस्ट मॉन्क्स कैन बी सीन हियर ड्रेस्ड इन रेड एंड येलो रॉब्स, पहने हुए यहाँ पर कॉमन दिखाई देते हैं। तो ये बात हुई कुर्ग की कि कुर्ग में क्या क्या है, तो छोटा सा इजी सा चैप्टर है जिसमें हमने छोटी छोटी सी कुछ डिटेल्स है वो डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स, सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे और देखते हैं इस चैप्टर के, इस पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बनेंगे, क्योंकि जो चैप्टर हमने डिस्कस किया काफ़ी इजी है, शॉर्ट सा है, तो यहाँ पर इजी से ही कुछ क्वेश्चंस हमारे बनेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्जाम्स और मिड टर्म एग्जाम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग है कहाँ, ये हमें बताना है, एंड व्हाट टाइप ऑफ प्लेस इज इट, और ये किस टाइप का प्लेस है। ओके, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स ग्रीक डिसेंट, जो कोडाऊ लोग हैं उनके ग्रीक डिसेंट के बारे में क्या स्टोरी है वो हमें बताना है। ओके। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, व्हाई आर द पीपल ऑफ कुर्ग नोन एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द अरब्स, अब कुछ लोग ये मानते हैं कि वो अरेबिक डिसेंट के यानी कि अरब के वंशज हैं ये, तो ऐसा क्यों कहा जाता है ये हमें बताना है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है सारे के सारे। विच सीजन इज द बेस्ट टू विजिट कुर्ग, कुर्ग विजिट करना हो तो बेस्ट सीजन कौन सा रहेगा ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। फिफ्थ वन, थ्रो सम लाइट ऑन द वास्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ कुर्ग, कुर्ग की बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में हमें नोट लिखना है। एंड सिक्स रहेगा, राइट ए ब्रीफ नोट अबाउट द कुर्गिस, कुर्गिस पीपल है उनके कल्चर, उनके डिसेंट्स, ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है, ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का एक ईजी सा चैप्टर, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलेगा। इसके साथ साथ जो हमारा जीनियस बैच इंग्लिश का चल रहा है, सेम टाइम में हमारा जीनियस बैच सोशल साइंस का भी चल रहा है। सोशल साइंस के जीनियस बैच में हम डिस्कस करें वन सिंगल वीडियो में, सिंगल एपिसोड में आपका एक कंप्लीट चैप्टर। ओके, हालांकि हम ऑलरेडी और सोशल साइंस के हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सभी चैप्टर्स वो डिस्कस कर चुके हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आप इजीली उनको समझ पाओ। और उसके बाद
जो हमारा जीनियस बैच है उसमें हम सिंगल एपिसोड में सिंगल चैप्टर डिस्कस करें। अगर आपने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए और देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।